अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर का हम आगाज़ करते अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। वीडियो टाइटल है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर थर्ड। यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। मैंने इजी मेथड से आपको वो समझाया। आज हम इसका उससे भी इजी मेथड है जिससे आज मैं आपको ये समझाऊंगा। पार्ट नंबर थर्ड है cos 29। अब यहाँ पे देखें जो 29 है, क्या ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड एंगल है? हमारे पास ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम इसके राउंड अबाउट में हम ऐसा एंगल लेंगे जो स्टैंडर्ड एंगल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, ये जो नंबर है 29 यानी ये जो एंगल है ये हम किसी एक वेरिएबल के इक्वल लिख लेते हैं और इसको हम फंक्शन का नाम दे लेते हैं। हम लेट करें कि ये जो फंक्शन है इक्वल है किसके? y के। ये है cos, हम इसको नाम देते हैं x का। फिर हम एक ऐसा 29 में हम ऐसा कोई नंबर ऐड करें जो स्टैंडर्ड एंगल आपके पास हो। तो हम करेंगे टेक x को हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। अब देखें 30 डिग्री है, ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 30 डिग्री को हम लेके चले जाते हैं इसको रेडियन में। तो 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन। तो ये एंगल चला गया रेडियन में। अब हम ऐसा करते हैं dx। अब 29 में हमने कितना ऐड किया? तो ये 30 डिग्री बना, ये बना, हमने 1 ऐड किया। अब यहाँ पे देखें तो x है ना, तो इसमें कितना हमने वेरिएबल यानी इसमें कितनी चेंज हमने लाई है? 1 चेंज आया है। तो इट मीन्स के 30 में हम कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 29 होगा, ये होगा -1 डिग्री। डी स्टूडेंट, इसको भी हम किस में लेके चले जाते हैं? रेडियन में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। तो ये इक्वल किसके आ गया? माइनस पाई अपॉन 180। अगर हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लें तो इसकी जो वैल्यू होती है ना माइनस पाई अपॉन 180 की, यानी 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है, अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, ये -0.0175। ये 1 डिग्री की वैल्यू होती है। अब क्योंकि देखिए फंक्शन हमारे पास क्या था? फंक्शन था y इज इक्वल टू, अब ये जो x है इसकी x की जगह हम वो रेडियन वाला हम एंगल पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया cos पाई अपॉन 6। आपको ये पता है कि cos जो है 30 ये किसके इक्वल होता है? cos जो 30 होता है ये होता है √3/2 के। और अगर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो ये 0.866। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास ये इक्वल टू 0.866। अब हम ऐसा करते हैं, हम क्योंकि हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है, जब डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो बोथ साइड पर टेकिंग डिफरेंशियल और बोथ साइड्स जो हमने एक सेलेक्ट किया था उस फंक्शन को, यानी हम लिखेंगे ये जो आपने लिया था ये फंक्शन y इज इक्वल टू cos x। अब टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, अब डिफरेंशियल बोथ साइड पर डिफरेंशियल लेंगे। टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड पर डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ गया dy इज इक्वल टू d
कॉज एक्स। डी स्टूडेंट्स, कॉज का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस का क्या आएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये डी वाई। अब हमने क्योंकि वैल्यू पुट करनी है एक्स की भी और डी एक्स की भी, ये होगा माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 6 into the value of dx is minus 0.1 sorry minus 0.0175। अगर हम यहाँ पे देखें जो साइन 30 डिग्री है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो साइन नेगेटिव साइन है तो -0.05 इनटू -0.0175। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब साइन नेगेटिव है, ये भी साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको तो ये आ गया 0.0088। अब हमने क्योंकि फाइंड क्या करना था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। देन कॉस 29 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमने y की वैल्यू और प्लस डी वाई की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हम लिखेंगे y प्लस डी वाई। जब हमने लास्ट पार्ट किए थे इसके यानी प्रीवियस पार्ट किए थे तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब वो भी लिख सकते हैं, अब इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू है 0.866 प्लस अभी हमने जो फाइंड की है डी वाई की ये है 0.0088। तो इज इक्वल टू, अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0.8748, ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट, साइन 61 डिग्री। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया सेम एज टी ये पार्ट है। अब यहाँ पे देखें जो 61 डिग्री है क्या ये एक स्टैंडर्ड एंगल है, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। हम इसके अराउंड अबाउट हम ऐसा के एक एंगल लेंगे जिसमें साइन की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट विद और डेसिमल वैल्यू जो है हमारे पास फाइंड हो जाए। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन इक्वल टू है y के, और जो 61 डिग्री हम इसको एक किसी वेरिएबल नंबर के इक्वल लिख लेते हैं। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन x। अब हम x को लेते हैं, एक एंगल है वो हम ले लेते हैं ये 60, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एंगल है ये। इसको सबसे पहले हम लेके जाएंगे डिग्री टू रेडियन, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से कट ऑफ होगा, तो ये आ गया हमारे पास पाई अपॉन 3 रेडियन। ये एंगल रेडियन में हमने फाइंड कर लिया। अब हम ले लेते हैं dx को। अब हम लेंगे dx, dx क्या होगा, क्योंकि हमने x लिया 60 डिग्री। अब हम 60 में कितना हम ऐड करेंगे तो ये 61 होगा, ये होगा 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को भी हम लेके जाएंगे रेडियन में, तो हम लिखेंगे 1 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये इज इक्वल टू डी स्टूडेंट्स पाई अपॉन 180 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया है इसका सोल्यूशन कि 0.0175। अब हमने क्या करना है इसमें, हमने ये इसमें करना है कि जो हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन, अब जो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 60 डिग्री। अब डी स्टूडेंट्स क्योंकि हम इसको रेडियन में लेके गए थे, हम लिखेंगे साइन पाई अपॉन 3।
तो साइन पाई अपॉन 3, इट मीन्स कि साइन 60 है, इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0.886। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें? ये तो हमने फाइंड कर ली y की वैल्यू। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है इसमें? dy रिक्वायर्ड है। dy फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वही फंक्शन लेंगे, y इज इक्वल टू साइन x, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड पर डिफरेंशियल्स लेंगे तो ये आ गया डी वाई इज इक्वल टू डी साइन एक्स। सो डी साइन एक्स, सॉरी, जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? कॉस। ये कॉस एक्स इनटू क्या हो जाएगा? डी एक्स। अब हम पुट करेंगे कॉस, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू जो है, यानी जो एंगल था वो था पाई अपॉन 3 इनटू द वैल्यू ऑफ डी एक्स इज 0.886। 0.886। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो कॉस 60 डिग्री होता है ये किसके इक्वल होता है? 0.5 के इक्वल, यानी 1/2 के इक्वल होता है, इनटू 0.886। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0088, 61 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस डी वाई। अब हमारे पास y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जो हमने पीछे फाइंड की? वो हमारे पास थी 0.886, यानी 0.886। और डी वाई की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड की है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो लिखेंगे 0.886 प्लस 0.0088। तो डी स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आ गया 0.8748। इसका आंसर भी वही सेम आया है जो प्रीवियस पार्ट का था। तो इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।